अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी अब हमने उसका क्वेश्चन नंबर 13 करना है। प्रूव दैट इफ सी पी एंड सी डी बी द टू कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द इलिप्स द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ पी डी इज, ये हमने शो करना है। और इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी डी इज 2x² प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू a² x² प्लस b² y²। अब हमारे पास ये जो सी पी है और सी डी हैं, दो कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स हैं हमारे पास, और हमें पता है इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो एंगल का, इनके सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होता है वो π/2 होता है। मैंने आप लोगों को इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना बता दिए थे। पी के कोऑर्डिनेट्स एक यानी कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ही होती हैं, और जो डी है हमने निकाला उसमें हमने थीटा प्लस π/2 करके निकाले हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। और अब हमने शो क्या करना है कि पी डी का जो मिड पॉइंट है, सपोज अगर सपोज हमारे पास एक्स और वाई है, ये मिड पॉइंट है उसका, तो हम उसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। और जो हमारे पास उसकी इक्वेशन आएगी वो हमारे पास x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये पहले भी मैंने एक बात बताई थी, जो पॉइंट्स कर्व के ऊपर होते हैं वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले रही हूँ तो वो x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे जो अंदर मैं कोई पॉइंट लूँगी तो वो क्या होगा, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² लेस देन 1 आएगा। तो अब हमने भी यही शो करना है कि हमारे पास अगर v हमारे पास मिड पॉइंट है, एक्स वाई है, पी डी का मिड पॉइंट है, तो अगर वही मिड पॉइंट जो v है हमारे पास, ये मिड पॉइंट है उसका, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट समझाती हूँ आपको। अब हमारे पास गिवन क्या है, सी पी और जो सी डी है हमारे पास दो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ इलिप्स के हैं। इलिप्स की इक्वेशन हमें ये गिवन है, और हमने प्रूफ क्या करना है, लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ पी डी, यानी कि जो v हमारे पास एक्स वाई है, मिड पॉइंट है उसका, उसकी इक्वेशन हमने ये निकालनी है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उनका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास सपोज दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 गिवन है तो हम उनका मिड पॉइंट पी क्यू का कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 ऐड करेंगे, यानी x के दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 2 पे। इसी तरह y1 और y2 को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब हमने p और d का मिड पॉइंट निकालना है, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा माइनस a sin थीटा ओवर 2, और y वाला हमारे पास आ जाएगा b sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया है। अब हम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ से हमारे पास अगर a कॉमन आएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी a cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2, और y यहाँ से b कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x ओवर a कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2, y ओवर b हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर भी ले लेते हैं और ऐड भी कर लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड 2। तो x² ओवर a² है, सेकेंड वाली इक्वेशन है y² ओवर b², और x ओवर a हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर 2 है, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2 का होल का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से y ओवर a की वैल्यू थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 2 का होल का स्क्वायर। अब हमारे पास है ये x² ओवर a² y² ओवर b का स्क्वायर,
अब हम इनके स्केयर को ओपन करते हैं। यहाँ पे भी 2 है, 2 का स्केयर 4 आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 का स्केयर 4 आएगा। हम बाकी वैल्यूज़ को ओपन करते हैं तो ये आएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इस स्केयर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी। कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के इक्वल है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा भी 1 के इक्वल है। तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, तो ये आ रहा है 2/4, क्योंकि हमारे पास कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 2/4 तो यानी कि 1/2। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास था लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ पी डी। अब हमने फाइंड करना है लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी डी। अब हमने यहाँ से अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, उसका फुट जो है वो m है हमारे पास। हमने प्रूफ क्या करना है, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। अब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब हमने m जो है वो फुट ड्रॉ किया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन पी डी। m जो है वो फुट है ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन पी डी। और हमारे पास p और q जो है वो हमारे पास पी डी लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब है पी डी लाइन की इक्वेशंस को p और q हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ पी डी निकालते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास a cos थीटा b sin थीटा, और d के कोऑर्डिनेट्स है -a sin थीटा b cos थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ पी डी निकालते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। y - y1, y2 - y1, x - x1, x2 - x1। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम इनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। y - y1, y1 हमारे पास है a cos थीटा, सॉरी y - y1 है b sin थीटा, y2 हमारे पास है b cos थीटा माइनस b sin थीटा, और x - x1 हमारे पास है a cos थीटा माइनस a sin थीटा माइनस a cos थीटा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा -a sin थीटा y माइनस a cos थीटा y। अब ये वाली टर्म इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा a b sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a b sin थीटा cos थीटा, और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही होगी b cos थीटा x माइनस b sin थीटा x अब ये दोनों वैल्यू -a cos थीटा से मल्टीप्लाई होंगी तो -a b cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a b sin थीटा cos थीटा। हमारे पास ये दोनों साइड पे सेम वैल्यू है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। हम सारी इस वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा b cos थीटा x माइनस b sin थीटा x, और ये इधर आके हो जाएगा a sin थीटा y प्लस a cos थीटा y, और ये दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पे आके
माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ में हमारे पास कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा बी एक्स और यहाँ से कोफिशिएंट आ रहा है ए वाई, ये आ गया कॉस थीटा। और यहाँ से अगर हम इन दो वैल्यूज़ में देखें तो हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ए वाई माइनस बी एक्स, और ए बी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये इक्वेशन हमारे पास पी डी की बन जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई कॉस थीटा ए वाई माइनस बी एक्स साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी डी आ गई है। इसमें हमारे पास जो है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। अब उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हम आगे करते हैं। अब हमारे पास है, हमने इक्वेशन ऑफ पी डी निकाल लिया। अब हम पी डी की स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। और तो स्लोप ऑफ पी डी, सॉरी ये डी पॉइंट था, स्लोप ऑफ पी डी हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1। तो ये y2 है, क्योंकि हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा b कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा ओवर माइनस a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। और अगर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा b कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। ये हमारे पास पी डी की स्लोप आ गई है। अब ये वाला जो फुट है हमारे पास, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, ये हमारे पास पी डी पे परपेंडिकुलर है। तो सी एम, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उसकी स्लोप हमारे पास, हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो हम उसकी स्लोप निकालेंगे। लेट एम प्राइम बी द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी डी। पी डी पे जो परपेंडिकुलर, अब उसकी स्लोप निकालेंगे। तो उसकी स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, एक तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर आ गई है। अब हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन के लिए हमारे पास चाहिए होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि हमने सी एम को परपेंडिकुलर कहा हुआ है तो वो सेंटर से पास हो रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। y माइनस y1 हमारे पास 0 है, स्लोप की वैल्यू है a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा b कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा x माइनस 0। तो यह आ जाएगा b कॉस थीटा y b साइन थीटा y, और यह आ जाएगा a साइन थीटा x प्लस a कॉस थीटा x। अगर मैं सारी वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा a साइन थीटा x प्लस बी वाई साइन थीटा a कॉस थीटा x माइनस बी कॉस थीटा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू, और यहाँ कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगी ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की वैल्यू,
तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा बी वाई माइनस ए एक्स, क्योंकि ये माइनस होगा उधर जाके, तो बी वाई माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई। अब हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे सपोज थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू सपोज बी वाई माइनस ए एक्स आ गई है, और बेस हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर बी वाई माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है बी वाई माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर बी वाई माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर, ये आ जाएगी। और कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई का होल का स्क्वायर बी वाई माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर। तो अब हमने ये वाली वैल्यूज पुट कहाँ पे करनी है, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी डी निकाली थी, हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे पास अननोन थे। अब हमने यही वैल्यूज इनमें पुट करनी है। तो हमारे पास है साइन थीटा बी वाई माइनस ए एक्स, इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास है बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, तो यहाँ वो हमारे पास है ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स या ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई का होल का स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस ए एक्स, ये आ जाएगी। और यहाँ है ए वाई माइनस बी एक्स, साइन थीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है बी वाई माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर बी वाई माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और अगर मैं ए बी को राइट साइड पे ले जाऊं तो ये जो माइनस है वो हमारे पास प्लस होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ कि ए बी को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो वो उधर प्लस हो जाएगी। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर एक्स वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी वाई का स्क्वायर, और ये दो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई। बिल्कुल इसी तरह से ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए बी वाई का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई। जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी एक्स का स्क्वायर, राइट साइड पे हमारे पास है ए बी, और इनके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ रही है, इन दोनों के सेम आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये आ रही है। अब यहाँ ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस में है, ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर एक्स वाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2ab एक्स वाई ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो अब हमारे पास रह क्या जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये आ जाएगा 2ab एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है 2ab वाई का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2b स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और ये आ रहे ए बी के इक्वल।
तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2ab कॉमन आ रहा है, 2ab कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए बी के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2b स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो अब दोनों साइड पे हम ए बी से ए बी कैंसिल कर देते हैं, अब स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। 4 से सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 था तो ये हमारे पास 2 आएगा इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये हमने यही प्रूव करना था कि जो उसकी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका जो पाथ बनेगा वो हमारे पास, ये इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास ये बनेगी।